प्यारे बच्चों, आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। मैं प्रभु से यही कामना करता हूं कि आपकी झोली सदैव खुशियों से भरी रहे और यह वर्ष आपके जीवन में सफलता लेके आए। यही हमारी मंगल कामनाएं हैं आपके लिए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे आपको हिंदी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके समक्ष लेके उपस्थित हो रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मेरी आवाज बेहतर तरीके से क्लियर नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी हमारा काम चल रहा है। काम होने के बाद हम बहुत बेहतर तरीके से आप सबके समक्ष इसी प्लेटफॉर्म से हम उपस्थित होंगे। हमारे स्टूडियो रूम का काम चल रहा है। आवाज में जो थोड़ा सा गूंजपन आता है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। प्यारे बच्चों, हिंदी में आप जानते हैं कि इसे बोला जाता है शिरोरेखा। इसे बोला जाता है शिरोरेखा और इसे बोला जाता है खड़ी पाई। प्यारे बच्चों, जब आप छोटे थे तो आपकी माता जी कहती थी कि बेटा, रेल के पटरी और पुलिस का डंडा। तो ये जो रेल की पटरी है इसका नाम हिंदी में लिखा गया है शिरोरेखा कहा गया है, और इसे जो कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, खड़ी पाई कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये दो चीजें शिरोरेखा और खड़ी पाई, इससे संबंधित मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये शिरोरेखा और खड़ी पाई के बाद आपको एक चार निशान हम आपको दिखाते हैं। एक निशान यहां लगता है, एक निशान यहां लगता है, एक निशान यहां लगता है और एक निशान आपका यहां लगता है। प्यारे बच्चों, ये जो चार चिन्ह जो लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, इसका नाम लें तो प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है क्या? अनुस्वार कहा जाता है। इसको अनुस्वार कहा जाता है। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका प्रयोग 11 वर्णों पर होता है। और तीसरी बात की जाए तो अर्थात इसका प्रयोग सभी स्वरों पे होता है। इसका प्रयोग अर्थात अनुस्वार का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ स्वर पे ही होता है, ना कि व्यंजन पे। व्यंजन पे कदापि नहीं होता है। अगर होगा तो वर्तनी के दृष्टिकोण से वो आपका गलत हो जाएगा। एक बात हमने आपको बताई। दूसरी की बात, इसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? पंचमाक्षर बोलते हैं। इसका प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों का वर्ग के पांचवें अक्षर अंगा पे होता है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पंचमाक्षर का प्रयोग कितने वर्णों पे होता है तो 1 वर्णों पे, और अनुस्वार का प्रयोग कितने वर्णों पे होता है तो 11 वर्णों पे। और तीसरी बात हम आप सबके समक्ष करें तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है क्या? ताड़न जात। ताड़न जात वर्ण बोला जाता है, या ताड़न जात चिन्ह बोला जाता है, या उत्क्षिप्त चिन्ह बोला जाता है, या फेंका हुआ चिन्ह बोला जाता है। इसका प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों 2 वर्णों पे होता है, डा से डलिया और ढा से ढक्कन। मेरे प्यारे बच्चों, ताड़न जात इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमें अपनी जिह्वा को आगे की तरफ फेंकना पड़ता है। तो पता चला आपको कि ताड़न जात वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। अर्थात इस फेंके हुए चिन्ह का प्रयोग कितने वर्णों पे होता है? 2 वर्णों पे होता है। अगली बात, इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है नुक्ता चिन्ह। इसको बोला जाता है नुक्ता चिन्ह। और नुक्ता चिन्ह का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार 5 वर्णों पे होता है। और वो जो पांचों वर्ण है वो का है, खा है, गा है और जा है और फा है। ये जो 5 वर्ण है आपके का, खा, गा, जा, फा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार 5 वर्ण, और एनसीईआरटी के अनुसार 3 वर्णों पे किया जाता है, खा, जा और फा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग 5 वर्णों पे का, खा, गा, जा, फा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पहले हिंदी भाषा का सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में उर्दू भाषा का सपोर्ट करने लगे। इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी तमाम सारी छोटी छोटी जानकारी हम आपके समक्ष लेके आते रहेंगे। अगर मेरी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जल्द ही आपके बीच और बेहतर तरीके से हमारी आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट।